हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मेज़रमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा टॉर्क क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क जो होता है वो टॉर्क क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, टॉर्क इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग रोटेशन इन अ बॉडी। मीन्स टॉर्क क्या है? टॉर्क एक फिज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है, टॉर्क एक ऐसा फिज़िकल क्वांटिटी है जो भी अगर बॉडी में कोई भी रोटेशन होता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? टॉर्क। ठीक है, बॉडी में रोटेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? टॉर्क। इसीलिए टॉर्क एक फिज़िकल क्वांटिटी है जो बॉडी के को रोटेशन पे लाने के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है। एवरी रोटेटिंग बॉडी इज़ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टॉर्क। मीन्स जितना भी रोटेटिंग बॉडी है वो टॉर्क के इन्फ्लुएंस में है। सपोज देयर इज़ एन आर्म ऑफ लेंथ एल विच इज़ हिंग्ड एट पॉइंट ओ। A force F is acting at an angle theta at the end of the arm, then the torque on the arm is given by। मीन्स यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक आर्म है जिसका लेंथ L है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एक आर्म बनाया है। ये देखिए ये आर्म है जिसका लेंथ जो होगा वो L होगा। ठीक है, जिसको हम लोग एक पॉइंट पे मतलब फिक्स कर दिए हैं। देखिए एक पॉइंट पे हमने फिक्स कर दिया है, जैसे वो पॉइंट है उसमें फिक्स कर दिया है और उस पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया है। ठीक है, और उसमें एक फ़ोर्स लगा रही है। देखिए इस डायरेक्शन पे हमने एक फ़ोर्स लगाया है, फोर्स, और वो एक थीटा डिग्री एंगल पे फोर्स लग रहा है एट एंगल थीटा। तो इसमें जो टॉर्क का जो फार्मूला होगा, टॉर्क जो होगा फोर्स, कितना फोर्स हमने लगाया, और एंगल जो होगा वो होगा साइन थीटा, और लेंथ कितना था उसका। इसीलिए होता है टॉर्क का फार्मूला जो होगा यहाँ पे T = FL sin थीटा। यहाँ पे L आपको दिख रहा होगा, नीचे L है, लेंथ है, और फोर्स हमने इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया और वो एंगल थीटा एंगल पे। तो इन इंस्ट्रूमेंट बेसिकली देयर 3 टाइप्स ऑफ टॉर्क आर यूज्ड। मीन्स इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली 3 टाइप के टॉर्क का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क, और सेकंड जो होता है वो होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, एंड थर्ड इज़ डैम्पिंग टॉर्क। और यहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग टॉर्क। ठीक है, अब बारी बारी देखते हैं तीनों टॉर्क को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास आता है डिफ्लेक्शन टॉर्क। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क इज़ द ड्राइविंग टॉर्क। जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है एक वो उसको ड्राइविंग टॉर्क भी बोलते हैं। डिफ्लेक्शन टॉर्क इज़ द ड्राइविंग टॉर्क ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। दिस टॉर्क इज़ यूज टू ब्रिंग डिफ्लेक्शन इन द नीडल। मीन्स ये टॉर्क किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अब टॉर्क है, टॉर्क तो है ना कुछ के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही। तो ये जो टॉर्क है डिफ्लेक्शन टॉर्क, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये जो मतलब कि डिफ्लेक्शन, अगर हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इंस्ट्रूमेंट में आपने देखा होगा वोल्ट मीटर, mm मीटर, ठीक है, उसमें नीडल लगा हुआ रहता है। अगर नीडल में कोई तरह का डिफ्लेक्शन होता है तो उसके लिए जो टॉर्क जिम्मेदार है वो है डिफ्लेक्शन टॉर्क। ठीक है, डिफ्लेक्शन टॉर्क आपको समझ में आ गया होगा। अगर नीडल में भी कोई भी तरह का डिफ्लेक्शन वगैरह होता है तो उसके लिए डिफ्लेक्शन टॉर्क जिम्मेदार है। सपोज देयर इज़ अ कॉइल विच हैज़ n नंबर ऑफ टर्म एंड इट हैज़ लेंथ L एंड ब्रेथ B। दिस कॉइल इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ज्वेल बेयरिंग। 2 टर्मिनल ऑफ द कॉइल आर टेकन आउट थ्रू विच करंट I इज supplies one magnet pair north से south is placed as shown in diagram. The torque on the coil can be obtained as given below। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा वो आपको बताते हैं कि इसमें मान लीजिए आपको एक कॉइल है। ठीक है, एक कॉइल है, वो कॉइल है, कॉइल का हमने नाम रख दिया n। उससे कॉइल है ना, उसमें n नंबर ऑफ टर्म है, मतलब कि n बार हमने उसमें घुमाया है। कॉइल है ना, मीन्स ये देखिए अगर रस्सी है उसको हम लोग n नंबर टाइम ऐसे करके घुमाते हैं, वो n नंबर ऑफ टाइम टर्म हो गया। और फिर उसका लेंथ होगा L होगा, ब्रेथ भी होगा B। और कॉइल को हम लोग है ना ज्वेल बेयरिंग से सस्पेंडेड कर मीन्स फिक्स कर दिए हैं, और उसमें 2 टर्मिनल निकाले हैं कॉइल से जिससे हम लोग करंट सप्लाई देंगे। और एक मैग्नेट पेयर जो होता है नॉर्थ से साउथ हम लोग फिक्स कर देते हैं। और इसमें जो टॉर्क लगे वो हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, थोड़ा डायग्राम को और शॉर्ट करते हैं। ये है डायग्राम, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये एक मैग्नेट है यहाँ पे नॉर्थ का, और यहाँ पे हम लोग का साउथ मैग्नेट लगा हुआ है। ऊपर में हमारे पास एक ज्वेल बेयरिंग रहता है। ठीक है, ज्वेल बेयरिंग जिसके हम लोग फिक्स करते हैं, डॉटेड लाइन से यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ का जो लेंथ होगा उसको L से डिनोट किए हैं।
और ये बी हो गया ब्रेथ, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेल है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये कॉइल है, आपको दिख रहा होगा कॉइल है सारा। और यहाँ से जब कॉइल है ना, मैंने यहाँ से मतलब फिक्स किया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, फिर वो ऐसे करके निकलता है ना वो। तो अब यहाँ से हम लोग करंट का सप्लाई देते हैं, मीन्स वोल्टेज सोर्स लगाते हैं यहाँ पे। ये उसका डायग्राम है। डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। 2 टर्मिनल से कॉइल लगाए हैं। ये आप डायग्राम 1-2 बार बनाओगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं फोर्स का जो होता है फार्मूला होता है L × I × B, ठीक है, मीन्स लेंथ कितना है, करंट कितना और ब्रेथ कितना है, ठीक है। अब हम लोग आर्म जो है, यहाँ पे 2 आर्म है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 आर्म। एक आर्म है यहाँ पे A' और एक A, ठीक है, और यहाँ पे C', यहाँ पे C, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर्म है, तो हम लोग पहले ये ऊपर में आर्म देखेंगे। तो A और A' में आर्म जो होगा उसमें जो टॉर्क लगेगा A' लगेगा, तो होगा वो फोर्स B/2 और साइन 90 डिग्री। और फोर्स हम लोग का यहाँ पे निकाल दिए। फोर्स कितना होगा, लेंथ इंटू करंट इंटू ब्रेथ, तो LIB × B/2। अब इसमें अगर इफ़ N जो होगा वो नंबर ऑफ़ टर्न इन कॉइल, N मान ले N जो होगा नंबर ऑफ़ टर्न है, कॉइल का कोई भी नंबर ऑफ़ टर्न होगा उसको हम लोग N से डिनोट किए हैं। तो N आप ऊपर में साइड मल्टीप्लाई हो जाता है साथ N LIB × B/2 आउटवर्ड। अब सिमिलरली हम लोग है ना दूसरे साइड का भी निकाल लेते हैं, C' का, तो वहाँ पर भी टॉर्क वही लगेगा। तो फोर्स का जो फार्मूला हमने निकाला था फोर्स का LIB, ठीक है, तो LIB यहाँ पे लिख देते हो, और N हो गया नंबर ऑफ़ टर्न के लिए, और B/2 सेम टू सेम। तो अब यहाँ पे आपको सबको जो L जो होता है लेंथ ऑफ कॉइल, कॉइल का लेंथ को हम लोग L से डिनोट किए। B जो हो गया ब्रेथ ऑफ कॉइल, I हो गया करंट इन कॉइल, कॉइल में कितना करंट है। B होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग B से डिनोट किए। अब जो टोटल टॉर्क जो होगा वो TAA' होगा प्लस TCC' होगा। अब दोनों टॉर्क को हमने जोड़ा, जब हमने जोड़ा तो N और L और I और B ये तीनों हम लोग का कॉमन हो जाता है, और ये B/2 और B/2 जोड़ के एक B बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे L × B ये जो होता है एरिया ऑफ कॉइल होता है, तो वहाँ पे हम L और B को हटा के A भी लिख सकते हैं। तो टॉर्क जो होगा डिफ्लेक्शन टॉर्क वो हम लोग का उसका होगा NAIB। डिफ्लेक्शन टॉर्क का जो फार्मूला हम लोग को लास्ट में मिल गया ये, तो ये एज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे याद करके रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। तो अब हमने डिफ्लेक्शन टॉर्क को देख लिया है, अब हम देखते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है? कंट्रोलिंग टॉर्क इज़ दैट टॉर्क विच कंट्रोल द रोटेशन ऑफ द नीडल इन द इंस्ट्रूमेंट। और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है? कंट्रोल करता है नीडल का डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, मतलब कितना वो आगे जाएगा पीछे जाएगा उसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोलिंग टॉर्क करता है। कंट्रोलिंग टॉर्क बैलेंसेस द ड्राइविंग टॉर्क और डिफ्लेक्शन टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क का एक और काम है, वो जो है डिफ्लेक्शन टॉर्क को और ड्राइविंग टॉर्क को, मीन्स ये फर्स्ट नंबर वाला है, डिफ्लेक्शन टॉर्क और ड्राइविंग टॉर्क एक ही, दोनों को बैलेंस करने का भी ये काम करता है। इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलिंग टॉर्क इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्पायरल स्प्रिंग। अगर हम लोग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे तो कंट्रोलिंग टॉर्क को हम लोग स्पायरल स्प्रिंग के द्वारा ही प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पायरल स्प्रिंग की जगह। अब देखते हैं, स्पायरल स्प्रिंग प्रोवाइड अपोजिंग फोर्स, और स्पायरल स्प्रिंग जो है वो अपोजिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। व्हेन ट्विस्ट इज़ गिवन टू इट, ट्विस्ट इज़ मेजर्ड इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब हम लोग टॉर्क लगाए हैं तो अगर उसमें स्प्रिंग लगाते हैं तो स्प्रिंग में क्या होगा? ट्विस्ट होगा ही होगा। अगर ट्विस्ट होता है तो उसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मेज़र करेंगे। आउटर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज़ फिक्स्ड एंड द इनर एंड इज़ फिक्स्ड विद द नीडल। जो स्प्रिंग का जो आउटर एंड होगा उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, और जो इनर एंड जो होगा उसको फिक्स करते हैं नीडल के साथ, ठीक है। When driving torque rotate the needle which is controlled by opposing force applied by स्पायरल। जब हम लोग ड्राइविंग टॉर्क
नीडल को रोटेट करता है, जैसे हमने फर्स्ट में बताया कि ड्राइविंग टॉर्क नीडल को रोटेट करता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक अपोजिंग फोर्स लगाता है स्पाइरल स्प्रिंग। द फोर्स अप्लाइड बाय स्पाइरल स्प्रिंग गिवन बाय एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, एफ इक्वल टू के थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ पे की आता है, ठीक है। ये देखिए, ये प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे हट जाता है तो उसकी जगह के यहाँ पे आता है, ठीक है। ओवरऑल आपको ये दोनों में ये समझ में आया होगा कि डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होता है वो क्या करता है, जो इंस्ट्रूमेंट का नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन लाने का काम करता है, पर उसको कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोलिंग टॉर्क एज अ स्पाइरल स्प्रिंग। अब इसका डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वेयर थीटा इज़ एन रेडियन एंड के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। जो थीटा जो होगा वो रेडियन होगा और के स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पे ये दिख रहा होगा, हमने ये स्प्रिंग लगाया है, ठीक है, और ये नीडल है, उसको कंट्रोल करता है कि वो ज़्यादा नहीं घूमे। देखिए स्लैक वायर, ठीक है, ये उसका डायग्राम हो जाता है एकदम सेम। ज्वेल बैरिंग के ऊपर हम लोग स्पाइरल स्प्रिंग लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डैम्पिंग टॉर्क। तो यहाँ पे देखते हैं डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, थर्ड नंबर है। तो डैम्पिंग टॉर्क इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द swinging of the needle due to sudden motion of the needle where current is given to the coil. It creates force due to which needle swings out from its initial position and it takes time to become stable. This problem is solved by damping torque, ठीक है। तो इसमें देखेंगे डैम्पिंग टॉर्क जो होता है वो स्विंगिंग को कंट्रोल करता है। स्विंगिंग को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो डैम्पिंग टॉर्क करता है, ठीक है। क्योंकि मोशन के कारण जो होता है नीडल में कोई भी सडन चेंज हो सकता है। अगर हम लोग कॉइल में करंट दे रहे हैं तो इन्वायरमेंट कंडीशन या फिर मोशन वगैरह के कारण कुछ भी चेंज हो सकता है, तो उसके कारण इट क्रिएट फोर्स ड्यू टू विच नीडल स्विंग, और उसमें एक फोर्स लगता है जिससे कारण नीडल क्या करता है, स्विंग करता है। अब इसमें थोड़ा डायग्राम देखते हैं। इट रजिस्ट द सडन चेंज इन डिफ्लेक्शन एंड प्रोवाइड स्मूथ चेंज इन द डिफ्लेक्शन। ये देखिए, पहले इसका डायग्राम देखिए। डायग्राम में यहाँ पे एक नीडल लगा हुआ है, ठीक है, और ये कर्व एक्सल है, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये अपर्चर है, ये फिनियम पेंटियम है, ठीक है। ये इसका डायग्राम होता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझाते हैं। का मतलब एक काम क्या है, अगर नीडल है, ठीक है, ये आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कॉइल में करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें एक मोशन आएगा, मोशन के कारण और उसमें एक फोर्स क्रिएट होगा जिससे कारण नीडल में स्विंगिंग आएगा, ठीक है। वो अपना पोजीशन से चेंज हो जाएगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग डैम्पिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं कि उसका जो होगा स्मूथ चेंज आएगा, ठीक है। स्मूथ चेंज के लिए हम लोग डैम्पिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें चेंज आए वो स्मूथ चेंज प्रोवाइड हो, इसीलिए। अब देखते हैं डिफ्लेक्शन सिस्टम इन द इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन सिस्टम देखते हैं। इन द डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट 3 different torque are provided which are driving torque, controlling torque and damping torque। मीन्स हम लोग डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग 3 तरह का टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है ड्राइविंग टॉर्क, सेकंड आता है कंट्रोलिंग टॉर्क एंड थर्ड वन इज डैम्पिंग टॉर्क। एमीमीटर बेसिकली uses these 3 torque to measure current. The same instrument is used to measure voltage with a small modification. Ammeter is connected in series with the circuit। मीन्स इसमें ये बताया गया है कि जो एमीमीटर भी है वो भी यही 3 टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क का ही इस्तेमाल करके करंट को मेज़र करता है। और इसमें वोल्टेज मेज़र करने के लिए हम लोग उस एमीमीटर में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। एमीमीटर को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और उसके साथ में एक सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं, और जिसका मतलब कि एक सर्किट में हम लोग एमीमीटर को कनेक्ट करते हैं जहाँ का हम लोग का करंट मेज़र करना रहता है। टू मेज़र वोल्टेज इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल सो डैट द टोटल वोल्टेज विल अपेयर अक्रॉस द इंस्ट्रूमेंट। अगर हम लोग को करंट मेज़र करना है तो हम लोग सीरीज़ में करते हैं, अगर वोल्टेज मेज़र करना है तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे PMMC के बारे में, परमानेंट मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल, और
उसी वीडियो में हम लोग मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।